नमस्कार दोस्तों। हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आगामी जो एग्जाम होने वाला है उसके संदर्भ में। तो भूगोल से संबंधित एक हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया था। दूसरे प्रैक्टिस सेट में हम लोग देख लेते हैं और जो से 70 प्रश्न हैं उनके बारे में। तो पहला प्रश्न क्या है कि ढाल प्रतिष्ठापन मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं पेंक, यंग, स्ट्रॉलर, किंग। तो आपका जो सही उत्तर कौन सा है वो है आपका पेंक के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। नदी प्राकृतिक तटबंध नेचुरल लेवी सही है, हिमानी का हिमोड़ मोरेन सही है, पवन का इंसलबर्ग ये भी सही है, लेकिन समुद्र या समुद्री लहरों द्वारा डोलाइंस नहीं बनते हैं। तो डोलाइंस किससे बनते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि उत्पाटन की प्रक्रिया किससे संबंधित है या किसके विशिष्ट से संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं जलीय अपर्दन, वायु अपर्दन, भू अपर्दन या अपक्षयण। तो आपका अब यहाँ पे उत्पाटन जो है वो क्या है आपका हिमानी से संबंधित है। जो हिमानी प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि उसके पीसेस क्या होते हैं जैसे क्या है ना, इट इज आल्सो रिफर्ड एज क्वेरिंग is a glacial phenomena that is responsible for the erosion and transportation of individual pieces of bedrock। समझ गए। तो एक ग्लेशियल एरिया में होने वाला फिनोमेना। तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है। जलीय अपर्दन दिया है, वायु अपर्दन दिया है, भू अपर्दन दिया है या अपक्षाण दिया है। तो अगर यहाँ पे हिमानी अपर्दन दिया होता तो वो माना जाता, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर है हिमानी से जुड़ा हुआ जो है वो उसमें आ जाएगा, क्योंकि वो मिक्स रहता है, मतलब जल के द्वारा भी क्रिया होती है तो उसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ सूची में कारक दिए हैं, दूसरी तरफ स्थल रूप और जल रूप दिए हैं। तो एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से ओरोजेनेसिस होती है, सही है आपका। कि आंतरिक बल की वजह से जो है पर्वत निर्माण प्रक्रिया होती है, ये भी सही है। दूसरा है जियोसिंक्लाइन भू सागर, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर जो है एक क्या है, टेथिस सागर का एक बचा हुआ शेष रूप है बताया जाता है, जो कि एक जियोसिंक्लाइन था, ये भी सही है, जुड़ा हुआ है। वेदरिंग जो है डी एक्सफोलिएशन। तो डी एक्सफोलिएशन का मतलब क्या है, परत दर परत उखड़ना। तो यहाँ पे डी लगा दिया गया, इसलिए जो है वेदरिंग में ये नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका यही सुमेलित नहीं है, सी नंबर। और चौथा वाला महाद्वीपीय विस्थापन लारिशे संबंधित है, सी संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है जब किसी वलन की दोनों भुजाएं न्यून कोण बनाती हैं तो उसे कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं बंद वलन, खुला वलन, प्रतिवलन या सम्मत वलन। तो आपका सही उत्तर कौन सा है, बंद वलन है। अगला जो प्रश्न है आपका कि अपर्दन में जो क्रिया संपादित होती है वह होती है। ऑप्शन दिए गतिशील क्रिया, यांत्रिक क्रिया, स्थैतिक क्रिया या उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, गतिशील क्रिया, डायनामिक एक्टिविटी। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण वाला। कथन दिया है कि व्यवहारिक भूगोल अब रचनात्मकता या संक्रमणता के ज्ञान से काफी नजदीक आ रहा है, जैसा कि नव कांटियन दर्शनवादी या दर्शन शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया। तर्क दिया है कि व्हाइट, किर्क, गोल्ड और केट्स जैसे भूगोलविदों ने भूगोल के व्यवहारिक आंदोलन के लिए विशिष्ट योगदान दिया। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट वो भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सभी सही है, लेकिन ये जो नव कांटियन दर्शन शास्त्री या मनोवैज्ञानिकों ने जो प्रतिपादित किया था रचनात्मकता और संक्रमणता के ज्ञान शास्त्र से संबंधित, वो जो है क्या है कि इसके कारण की पुष्टि नहीं करता है। जो नीचे वाला कारण दिया है वो उसकी पुष्टि नहीं करता है। तो मतलब क्या हुआ कि आपके ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि भूप्रपटी पर प्रत्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब कृष्ण में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। ऑप्शन दिए कैल्शियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन। तो आपका जो सही उत्तर है कृष्ण में क्या है सबसे ज्यादा, वो है आपका ऑक्सीजन। कितने प्रतिशत है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका की झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन दिए हैं इरी, सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो। तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, वो है आपका मिशिगन। मिशिगन झील है जो वो अमेरिका के में स्थित है पूरी तरह से, और जो 5 झीलें उनमें से 4 झीलें जो है अमेरिका और कनाडा दोनों में स्थित हैं। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। कथन दिया कि भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जा सकता है। दूसरा है कि भूकंप का मैग्नीट्यूड वियुक्त ऊर्जा की माप है। तो दोनों कथन सही हैं, लेकिन मर्केली स्केल पे मापा जाता है इसका जो है कारण
ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड ऊर्जा जो है क्या होती है, विमुक्त होती है। तो इसमें भी आपका दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का संबंध पर्वत निर्माण से है? ऑप्शन दिए कोबर का भूसन्निध सिद्धांत, जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत, डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो पर्वत निर्माण से आपके तीनों संबंधित है, मतलब कोबर्स जियोसाइक्लोनल हाइपोथेसिस, जेफरीज थर्मल कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल एंड डेलीज कॉन्टिनेंटल स्लाइडिंग हाइपोथेसिस। अब जो है 12वां प्रश्न है कि महाद्वीप प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किस पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन दिए हैं महाद्वीपीय प्रवाह पर, समुद्री प्रसरण पर, ध्रुवीय परिभ्रमण तथा द्वीपीय चाप पर और उपरोक्त सभी। तो आपके ये जो है सही सभी संबंधित है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से। अगला है सुमेलित करना है सूची एक में प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ दिए तथा दूसरी तरफ तत्व दिए। तो हीरा जो है किससे बनता है? वो आपको कार्बन, आप मिला लीजिएगा। संगमरमर किससे बनता है? वो आपको मालूम है कि कैल्शियम का की जो चूरा पत्थर चट्टाने होती है उनसे बनता है, तो इसलिए इसमें कैल्शियम हो जाएगा। बालू पत्थर वाला क्या हो जाएगा? वो आपका सिलिका हो जाएगा। और माणिक की जो बनता है किससे है? वो एल्यूमिनियम वाला हो जाएगा, तो इसको आप मिला दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस परत में की वाताग्र की अति प्रवण ढाल होती है? तो ऑप्शन दिए है उष्ण वाताग्र, शीतल वाताग्र, स्थिर वाताग्र या संशोधित वाताग्र। आपका सही उत्तर है शीतल वाताग्र। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है जो पृथ्वी से प्रसारित होकर फिर पृथ्वी की ओर वापस प्रेषित होती है? ऑप्शन दिए मीसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, क्षोभमंडल, संताप मंडल। तो आपका सही उत्तर आयन मंडल। अगला प्रश्न है 16 नंबर की भूमध्य रेखा के आसपास हरिकेन नहीं बन सकता है। कारण दिया है कि कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। तो भूमध्य रेखा पर हरिकेन नहीं बन सकता, ये आपका सही है, लेकिन कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, ये आपका गलत है। तो आपका जो क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ सूची एक में स्थानीय पवन दिए तथा दूसरी तरफ जो है क्षेत्र दिए। तो चिनूक कहाँ पे बहती है? सभी को मालूम है कहाँ पे बहती है, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। उसके बाद फान जो है वो कहाँ पे बहती है? वो स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद हरमट्टन जो है वो आपके कहाँ है? गिनी के तट पे है। और सिरक्को जो है आपकी उत्तरी जो है अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पद्धति में BSH का अर्थ है। तो ऑप्शन दिए है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्ष पर्यंत वर्षायुक्त, शीतोष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्ष पर्यंत वर्षायुक्त, उष्णकटिबंधीय वर्षा विहीन जलवायु जिसमें औसत वार्षिक तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, उष्णकटिबंधीय स्टेपी जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 18 सेंटीग्रेड से अधिक होती है। तो आप बताइए कि BSH जो है वो क्या है? स्टेपी टाइप की है। तो स्टेपी टाइप में कौन सा हो जाएगा आपका? उष्णकटिबंधीय स्टेपी, ये दिया है ना, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 18 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगला प्रश्न है जिसमें सूची एक में स्थानीय हवाएं दी हैं तथा सूची देश में दूसरे दो में जो है देश दिए हुए कि किन देश में बहती है। तो चिनूक कहाँ बहती है? सभी को मालूम है कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका। सिरक्को कहाँ पे बहती है? वो आपकी कहाँ पे बहती है बताइए? वो हो गई आपकी कौन सी? अफ्रीका। और उसके बाद ब्रिक फील्डर आपकी कहाँ पे हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया। और मिस्ट्रल आपके जो है यूरोप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन दिए हैं रेनेल धारा, सुसीमा की धारा, इरमिंजर की धारा या बेंगुएला की धारा। तो सुसीमा की धारा कहाँ पे है? वो अटलांटिक महासागर में नहीं प्रवाहित होती। कहाँ पे प्रवाहित होती है? वो प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर में। अब आप बताइए कि उत्तरी प्रशांत में कि दक्षिणी प्रशांत में। अगला प्रश्न है 21 नंबर। एक तरफ सूची एक में घास का मैदान तथा दूसरी तरफ सूची में जो है देश दिए हुए हैं। तो प्रेरी जो है क्या है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पंपास जो है वो आपका कहाँ पे है? वो आपका अर्जेंटीना वाला हो गया। वेल्ड जो है वो कहाँ? अफ्रीका हो गया। और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि डार्विन के अवतरण या निमज्जन सिद्धांत का संबंध किससे है? निमग्न तट से, निमग्न ढाल से, प्रवाल भित्तियों से या लवणता से। तो आपका सही उत्तर है प्रवाल भित्तियों से। अगला प्रश्न है कि भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक एबायोटिक जो पोल्यूटेंट हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन दिए हैं जीवाणु, शैवाल, विषाणु या आर्सेनिक। तो आपका सही उत्तर आर्सेनिक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक है? ऑप्शन दिए भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, जेट उड़ान या पॉप संगीत। तो अब पॉप संगीत। तो आपका सही उत्तर कौन सा है? जेट उड़ान। अगला प्रश्न है टोरपाड ऊज सर्वाधिक महासागर में पाए जाते हैं। किस महासागर में टोरपाड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए हैं कि आपका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या लाल सागर। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है आपका अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हृदय स्थल सिद्धांत
जो है हार्टलैंड कहाँ पाया जाता है, वो आपको सिद्धांत किसने दिया, वो मैकेंडर ने दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूगोल के चिंतन फलक का सही अनुक्रम को व्यक्त करता है। तो सबसे पहले भूतल आया, उसके बाद भूदृश्य आया, फिर भूविन्यास आया, फिर भूतंत्र आया। यही आपका सही सीक्वेंस है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विचारधाराओं का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले निश्चयवाद आया, फिर संभववाद आया, फिर मात्रात्मक क्रांति, फिर व्यवहारवाद। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके सामने विकल्प है, आप अपना सोचिएगा, लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने टॉलमी के ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। ऑप्शन दिए हैं अलबरूनी, इब्न खालदून, खलीफा अल मामून, अल इदरीशी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है खलीफा अल मामून। अगला जो उत्तर है, प्रश्न है कि सूची एक में अमेरिकी भूगोलविद दिए तथा दूसरी तरफ उनके जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान वो दिए। तो कार्ल सावर का संबंध किससे था, भूदृश्य की आकार की मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप से था। एच एच बैरोज का जो संबंध था वो ह्यूमन इकोलॉजी या मानव पारिस्थितिकी से था। डब्ल्यू एम डेविस का जो संबंध था वो अपर्दन चक्र से था, इरोजनल साइकिल से। और जेफरसन का जो है प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट से। तो आप इसको जोड़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि परिमाणात्मक या मात्रात्मक क्रांति से संबंधित थे। ऑप्शन दिए एकरमैन, वीवर, रिचर्ड चोर्डे एंड हैगेट। तो आप उपयुक्त सभी, तो आपका सभी जो है संबंधित थे। अगला प्रश्न है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सूची एक में सिद्धांत दिए तथा दूसरी तरफ उनके लेखक दिए हुए हैं। पहला सिद्धांत है कि स्थानिक अखंडता का सिद्धांत किसने दिया था। तो स्थानिक अखंडता का सिद्धांत जॉन फ्रीडमैन ने दिया था। दूसरा है नवोन्मेषी प्रसार का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था टी हैगरस्टैड ने। तीसरा है आपका आश्रितता का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था गुनार्ड मिर्डाल ने। और उसके बाद वृत्ताकार एवं संचयी कारकत्व का सिद्धांत जिसने दिया था वो थे एजी फ्रैंक। अगला जो प्रश्न है कि निम्नांकित प्रवास प्रकारों में से कौन भारत में अधिकांश जनसंख्या स्थानांतरण में योगदान प्रदान करता है। ऑप्शन दिए हैं गांव से गांव, शहर से गांव, गांव से शहर या शहर से शहर। तो आपका सही उत्तर कौन सा है, वो गांव से शहर की ओर सबसे ज्यादा प्रवास होता है। लेकिन यही प्रश्न अगर बनता कि महिलाओं द्वारा सबसे ज्यादा प्रवास कहाँ से किया जाता है, तो वो आ जाएगा आपका गाँव से गाँव की ओर। ठीक है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, एक तरफ सूची में लेखक दिए तथा दूसरी तरफ सूची में पुस्तक दिए, उनको आपको मिलाना है। तो क्रिस्टॉलर ने कौन सी किताब लिखी, वो लिखी थी सेंट्रल प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी। वीएलएस प्रकाश राव ने जो लिखी थी वो रीजनल प्लानिंग लिखी थी। मंजूर आलम एंड डब्लू खान ने जो लिखी वो मेट्रोपॉलिटन हैदराबाद। और एम चिसोल ने जो लिखी वो रूरल सेटलमेंट एंड लैंड यूज लिखा। अगला प्रश्न है, क्रिस्टॉलर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत में प्रशासनिक नियम का क्या संकेत करता है। ऑप्शन दिए हैं के बराबर 3, के बराबर 4, के बराबर 7, के बराबर 9। तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसके लिए के का जो मूल्य है वो आपका क्या है, वो है आपका 7। लेकिन अगर यहीं पे बाजार होता तो 3 और यातायात होता तो 4। अगला प्रश्न है कि उत्पाद के अंतिम संयोजन के लिए वैयक्तिक अवयव विनिर्मित करने वाले उद्योगों को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं सहायक उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग या अनुषंगी उद्योग। तो आपका सही उत्तर क्या है, सहायक उद्योग। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिक आकर्षित करता है। ऑप्शन दिए हैं कच्ची सामग्री, शक्ति, बाजार, कुशल श्रम। आपका सही उत्तर है बाजार। अगला प्रश्न है शिक्षण कार्य है। ऑप्शन दिए तृतीयक, चतुर्थक, प्राथमिक या तृतीयक क्रिया। तो ये आपके शिक्षण कार्य तृतीयक है। अगला प्रश्न है कि ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लोहा इस्पात का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन दिए शेफील्ड, मध्य स्कॉटलैंड, या फिर बर्मिंघम, या साउथ वेल्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बर्मिंघम। अगला प्रश्न है जिसमें सूची एक में मॉडल या सिद्धांत दिए तथा दूसरी सूची में उनके प्रतिपादक के बारे में दिया गया। तो वेवर ने क्या किया था, वो उन्होंने क्या किया था, न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत दिया था। ये आपका सही है। वीवर ने क्या किया था, वीवर ने न्यूनतम विचलन विधि के बारे में बताया था। वान थ्यूनेन ने क्या किया था, भूमि उपयोग की अवस्थिति के बारे में बताया था। और विटलेसी ने विश्व कृषि तंत्र का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है कि लास ने अपने सिद्धांत को सर्वाधिक बल दिया था। ऑप्शन दिए न्यूनतम लागत, अधिकतम लाभ, कच्ची सामग्री, या सभी। तो उन्होंने लास ने जो दिया था वो दिया था अधिकतम लाभ के सिद्धांत से संबंधित। अगला प्रश्न था कि प्रजाति वैध जैविक प्रत्यय है, वैध सांस्कृतिक प्रत्यय नहीं। ऑप्शन दिए हुए हैं, किसने कहा था कि क्रोबर ने, बर्डसेल ने, हिडोन ने, या ब्लॉस ने। तो ये कहा था आपका किसने, क्रोबर महोदय ने कहा था। अगला प्रश्न कि यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल को नियंत्रित करता है, जो हृदय स्थल को नियंत्रित करता है वह विश्व द्वीप पे नियंत्रित करता है, जो विश्व द्वीप पे नियंत्रित करता है पूरे विश्व पे करता है। तो ये दिया था आपका मैकेंडर महोदय ने।
अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? बुशमैन कालाहारी पाए जाते हैं, सही है। सेमांग इंडोनेशिया, तो सेमांग जो है मलेशिया में पाए जाते हैं, ना कि वहाँ पे। पिग्मी कांगो बेसिन सही है, बर्बर अफ्रीका सही है, तो ये आपका बी नंबर सही सुमेलित नहीं। अगला प्रश्न है कि विश्व के प्रमुख धर्मों के अनुयायियों की संख्या का क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा अनुयायी कौन से हैं? इसमें चार आपके दिए हुए हैं, बौद्ध, बहाई, कन्फ्यूशियस और सिख। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है? बौद्ध है। उसके बाद कौन से हैं? सिख हैं, फिर कन्फ्यूशियस हैं, फिर बहाई है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची एक में आवास दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जनजातियों के प्रकार दिए हैं, तो किन जनजातियों में कौन से आवास होते हैं उनके बारे में दिया है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, तो जो इग्लू है, इग्लू नामक घर कौन बनाता है? वो एस्किमोज बनाते हैं। क्रॉल कौन बनाता है? वो बनाते हैं नाटू और जुलू, जो पिग्मी लोग होते हैं उनके जो टाइप्स होते हैं उनमें बनाते हैं। टिपिस जो बनाते हैं वो रेड इंडियंस बनाते हैं, और यूथ जो है किर्गिज बनाते हैं। अगला जो प्रश्न है कि स्पेंसर और थॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक प्रदेशों में विभक्त किया? ऑप्शन दिए हैं 37, 40, 38 या 30। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है आपका कितना? वो है 37। अगला प्रश्न है, विकास घटित होता है। ऑप्शन दिए हैं आय वृद्धि से, दूसरा है रोजगार सृजन एवं खुशहाली में वृद्धि से, तीसरा है जीवन स्तर में सुधार से, या उपरोक्त में से सही सभी में से। तो आपका जो उत्तर है वो आपका है सभी में से। अगला प्रश्न है कि रूरल सेटलमेंट एंड लैंड यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हैं सदायुस, क्रिस्टोलर, चिशोल्म या फिर सुंदरम। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चिशोल्म। अगला प्रश्न है कि नूतन परिसीमा अधिकांश स्थितियों के अंतर्गत जिन तीन अवस्थाओं के माध्यम से निर्धारित होती है उसका सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है? नियतन होता है, उसका नियतीकरण किया जाता है, फिर उसके बाद परिसीमन होता है, फिर सीमांकन किया जाता है। ठीक है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकास को मापने का सर्वोत्तम सूचक क्या है? दिए गए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि है, कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि है, कि शैक्षिक वृद्धि है, कि निर्यात वृद्धि। तो राष्ट्रीय आय वृद्धि माना जाता है। अगला प्रश्न है, कथन है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। दूसरा दिया है कि कारण कि नर्मदा ताप्ती विभ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती है। तो नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। तो पहला कथन आपका गलत है और दूसरा वाला जो है क्या है? सही है, मतलब आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कथन दिया है कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलती है। सही है। कारण दिया कि गंगा के मैदान में कोई ज्यो ज्यो ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवनें और ऊंची होती जाती है। तो ये भी सही है, मतलब दोनों कथन सही हैं और दो कारण जो है कथन की सही पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है सूची एक में जो है जलवायु परिस्थितियां दी है तथा सूची दो में उनके कारण दिए हुए हैं। तो कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, किस वजह से अधिक गर्म है? वो अक्षांश की वजह से, सही है। दूसरा है आपका हिमालय में हिमपात, तो हिमालय में हिमपात जहाँ तुंगता तुंगता जाता है, मतलब हाइट ज्यादा वहां पे होती है, सही है। तीसरा है आपका कि पश्चिम बंगाल में पंजाब जाते जाते वर्षा कम होती जाती है। तो इसका क्या है कारण? इसका कारण समुद्र से दूरी है, ये भी सही है, तीनों जुड़े हुए हैं। चौथा जो है आपका कि सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। तो सभी सही है, मतलब कि सभी जुड़े हुए हैं, एक दो तीन, ए बी सी डी को एक दो तीन से जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावित पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो राजमार्ग है एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? ऑप्शन दिए हैं ग्वालियर, झांसी, भोपाल या आगरा। तो आपका सही उत्तर क्या है? झांसी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए पिपरी जल विद्युत, रामागुंडम उर्वरक, चितरंजन रिफाइनरी और कोरबा जो है आपका क्या है? एल्युमिनियम। तो कोरबा एल्युमिनियम है आपका, सही है। ठीक है, पहला ये आपका सही हो गया। दूसरा जो है आपका रामागुंडम उर्वरक के लिए ये भी सही है, पिपरी जल विद्युत के लिए ये भी सही, लेकिन चितरंजन रिफाइनरी के लिए नहीं। चितरंजन भी रेल से संबंधित है, रेल डिब्बों से संबंधित है, तो ये आपका जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत या उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है? ऑप्शन दिए हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारत के ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में से है किसका? ऑप्शन दिए हैं अणु ऊर्जा का, जल विद्युत ऊर्जा का, ऊष्मीय या थर्मल ऊर्जा का, या पवन ऊर्जा का। तो आपका सबसे ज्यादा प्रतिशत अभी भी थर्मल ऊर्जा का है, जो कि कोयले द्वारा बनती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका, कथन दिया कि महाराष्ट्र में कोयना के निकट भविष्य में अधिक भूकंप संभावित होने की संभावना है, प्रभावित भूकंप से प्रभावित होने की संभावना है। कारण दिया कि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो आपके दोनों कथन सही हैं और कारण भी सही है, सही व्याख्या कर रहा हूं।
अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि पलामू अभ्रक है, हजारीबाग बॉक्साइट है, खेतड़ी जो है तांबा है या उपरोक्त सभी, तो सभी आपके इसमें सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। ऑप्शन दिए हैं मथुरा, डिगबोई, हल्दिया या कोयली, तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है डिगबोई। अगला प्रश्न है सूची 1 है, सूची 2 दी हुई जिसमें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं दी हुई हैं या कुछ और केंद्र दिए हैं उनको मिलाना है। तो हीराकुंड जो परियोजना किससे जुड़ी हुई है वो आपकी उड़ीसा जो कि महानदी पे है। हल्दिया रिफाइनरी जो है वो तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है वो आपका है पश्चिम बंगाल में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है वो आपका महाराष्ट्र में है। और कुंद्रेमुख पहाड़ियां जो कि लौह अयस्क उत्पादन के लिए जानी जाती है वो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन दिए है 16%, 16.5%, 17.5% या 18%, तो आपका सही उत्तर है 17.5%। अगला प्रश्न है भारतीय जनगणना 2011 से संबंधित कौन सा एक युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए सर्वाधिक लिंगानुपात केरल आपका सही है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार ये भी सही है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य बिहार यही पे आपका गलत हो गया है। और अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला वो तो उत्तर प्रदेश सही है ही। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र पर पाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं पर्वतीय, आर्द्र, शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो जो सबसे ज्यादा पाया जाता है आपके हिंदुस्तान में कौन सा है वो आपका आपका जो है उष्णकटिबंधीय कौन सा है आर्द्र पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है सूची 1 में है उपकरण दिए हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स दिए तथा सूची 2 में उनके क्या काम है वो दिए। तो जीपीएस जो है वैश्विक अवस्थित मतलब कि ग्लोबल लोकेशन करता है वो सही है आपका। पैंटोग्राफ जो है क्षेत्रफल घटाता बढ़ाता है मैप का वो भी सही है। प्लेनीमीटर दूरी मापने और क्षेत्रफल मापने का अंतर ये भी सही है। स्टीरियोग्राफ जो होते हैं वो भी 3D विजन के लिए होते हैं। ये सभी आप जो है 1 2 3 4 जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि किसी प्रदेश में एक समयावधि में जनसंख्या के वितरण के माध्य केंद्र को सापेक्षिक विस्थापन के परीक्षण हेतु अनुप्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन दिए हैं भारत भारित गणितीय माध्य से या माध्य विचलन या निकट पड़ोसी विश्लेषण या हरात्मक माध्य, तो आपका सही उत्तर है भारित गणितीय माध्य। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक सूचना तंत्र विभिन्न उपकरणों का एक समूह है। कारण दिया है कि भारत में इसका प्रयोग मानचित्र प्रयोग करने एवं क्षेत्रीय विश्लेषण के लिए किया जाता है। तो दोनों सही हैं लेकिन इसकी व्याख्या जो है सही नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि अपकिरण या विक्षेपण को बिंदु रेखा में मापन करने की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं माध्य विचलन, लारेंज वक्र, मानक विचलन या गिनी गुणांक, तो आपका सही उत्तर है लारेंज वक्र। अगला प्रश्न है कि समान रेखा विधि में सम्मिलित है। ऑप्शन दिए समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं, समवर्षा रेखाएं या उपरोक्त सभी, तो आपका सही उत्तर है सब उपरोक्त सभी। तो उम्मीद है कि ये जो 70 प्रश्न है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। धन्यवाद।